ऐसे कैसे 69 लोगों ने 69 लोगों ने चुनाव जीत लिया बिना चुनाव लड़े? ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं वो 15 जनवरी को होने वाले हैं और 16 जनवरी को नतीजे आने वाले हैं। आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, तब एक सूरत पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ही होने नहीं दिया था लोकसभा के समय। कांग्रेस के प्रत्याशी सहित वहां पर 8 और प्रत्याशी थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपने जो कैंडिडेसी थी उसे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके फॉर्म को शायद वापस ले लिया गया था और इसके बाद बिन विरोध भारतीय जनता पार्टी सूरत में चुनाव जीत गई थी। ये शायद लोकतंत्र की हत्या की पहली कोशिश थी और क्योंकि तब आप चुप बैठे रहे तो धीरे धीरे अब इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी केंद्र लेवल पर नहीं, राज्य लेवल पर नहीं, बल्कि आपके गली मोहल्ले के चुनाव के लिए भी करने की शुरुआत उनकी ओर से कर दी गई है। जब चुनाव भी हो रहे हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, जिनका काम होता है निष्पक्ष रहना, जिनका काम होता है किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं रखना, वो इस चुनाव के समय क्या करते हैं? वो इस चुनाव के समय प्रत्याशियों के पास जाकर बेल्ट से मारने की बात करते हैं, बांबू से मारने की बात करते हैं। क्या इसे वोट चोरी नहीं कहा जाएगा? राहुल गांधी केवल एक वोट चोरी की बात करते आए और ये कहते हैं कि देखो ये ईवीएम पर रो रहे हैं, ये वोट चोरी पर रो रहे हैं। अरे आपने ईवीएम हाईजैक करने से पहले अब तो कैंडिडेट्स को आपने हाईजैक करना शुरू कर दिया है। ये कौन सा लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? ये बात सोचिएगा। बतौर जनता अगर ये आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं तो ये आपको एक ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। आपको नॉर्थ कोरिया शायद घूमने नहीं मिले, नॉर्थ कोरिया में क्या कुछ होता है उसका एक एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी आपको महाराष्ट्र में ही दे रहे हैं। मेरा काम है आपको चेताना, वही मैं इस वीडियो के जरिए करने की कोशिश कर रहा हूँ।